हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्लस कुमार। स्वागत है हमारे चैनल प्लस ट्यूब पर। दोस्तों, आरआरसी कोलकाता वालों के लेवल 1 के जो छात्र अपने पार्ट पैनल का इंतज़ार कर रहे थे, उनका इंतज़ार आज समाप्त हो गया है, क्योंकि आरआरसी कोलकाता ने प्रोफेशनल पार्ट पैनल 1 जारी कर दिया है। तो आप देख सकते हैं, हम अभी हैं आरआरसी की वेबसाइट पर। आप यहाँ से देख सकते हैं आरआरसी कोलकाता के नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिंक फॉर कैंडिडेट्स रिसीव पोस्ट अगेंस्ट नोटिस फॉर आरआरसी सीएन पैनल 01/2019, डेट 27/4/2023 को। ठीक है दोस्तों, तो हम चेक करते हैं अब इसको खोल के। तो हम इससे पहले बता दें कि कुछ लड़कों का अभी पैनल में नहीं आया है, जिन्होंने सियालदा में मेडिकल कराया था और डीबी कर। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हावड़ा डिवीज़न वालों ने अभी डायरेक्टली नोटिस एक जारी नहीं किया है। इसके बाद मैं एक नोटिस दिखाऊंगा, तो इसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना डेट ऑफ बर्थ डालकर यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपका जो पोस्ट अलॉटमेंट है वो किस पोस्ट में हुआ है। और अभी डिवीज़न भी नहीं दिया गया है, सिर्फ पोस्ट अलॉटमेंट दिया गया है, कैटेगरी नंबर लिखा गया कि हाँ इस पोस्ट का कैटेगरी ये है दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। हमारे ग्रुप के बहुत सारे छात्र थे, जिसमें 3 जो कैंडिडेट थे वो हावड़ा डिवीज़न में उन्होंने मेडिकल कराया था, तो उनका भी रिजल्ट आ गया है दोस्तों। तो उनका भी दिखा लेते हैं आपको। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये हमारे ग्रुप के एक हैं अभिषेक कुमार, जिनको 8 ER मिला है। 8 ER से होता है दोस्तों, ये होता है 8 जो कोड है वो है पॉइंट्समैन का दोस्तों। ये कोड पॉइंट्समैन का मिला है, तो ये और A2 मेडिकल स्टेटस पास थे, तो इन और प्रोफेशनली ये एलिजिबल हैं, तो इनको पॉइंट्समैन दे दिया जाएगा दोस्तों। अब आगे देखते हैं एक और लड़के का। दोस्तों, ये है रोशन कुमार पांडे और इनको 1 ER मिला है। तो 1 जो है सबसे पहला पोस्ट है वो है वर्कशॉप दोस्तों। ये वर्कशॉप है मैकेनिकल ब्रांच शायद। तो मेडिकल स्टेटस जो है इनका A2 मिला हुआ है और ये भी प्रोफेशनली एलिजिबल है। तो ये 1 ER में वर्कशॉप का कैटेगरी होता है दोस्तों। अब आगे हम दिखाएंगे आपको, जो इसमें एक और लड़के हैं हमारे ग्रुप के। तो ये हैं राहुल कुमार दोस्तों, जिनको 8 ER मिला है और इन्हें भी पॉइंट्समैन ही मिला है दोस्तों। इस प्रकार हमारे ग्रुप के 2 बंदे पॉइंट्समैन और 1 बंदे वर्कशॉप बन गए हैं। बाकी अलग अलग जोन से थे, लेकिन कोलकाता में कुल 5 लड़के थे। 5 में 3 ये लड़कों का आ गया है। 2 जो लोग थे उन्होंने सियालदा डिवीज़न में उनका मेडिकल और डीबी हुआ था, तो उनका अभी नहीं आया है। हो सकता है कि आजकल में उनका भी आ जाए दोस्तों। ठीक है, अब आपको एक नोटिस दिखाते हैं जो कोलकाता जोन द्वारा दी गई है। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, आरआरसी ईस्टर्न रेलवे 56 CR एवेन्यू कोलकाता 700012 27/4/2023 की डेट में है। क्या लिखा है? आरआरसी CN पैनल 1/01/2019 167 में फर्स्ट प्रोविजनली पार्ट पैनल अगेंस्ट आरआरसी CN 1/2019 रिक्वायरमेंट लेवल 1 7th CPC। ठीक है दोस्तों, अब आप पहला नोट देख सकते हैं। अगेंस्ट 10,868 मतलब 10,868 जो पद थे, वैकेंसीज थी, उनके अगेंस्ट में सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 01/2019 ऑन ईस्टर्न रेलवे मेट्रो एंड CLW एंड फर्स्ट प्रोविजनल पार्ट पैनल ऑफ 3,345 कैंडिडेट्स फॉर रिक्वायरमेंट इन पोस्ट लेवल 1 ऑफ 7 CPC पे मैट्रिक्स इज अपेंडेड हेयर विथ। मतलब क्या है कि जो टोटल संख्या थी उम्मीदवारों की, कैंडिडेट्स की जो वैकेंसी की, तो वो 10,868 थी, जिसमें से पहला जो पार्ट पैनल है उसमें 3,345 कैंडिडेट को उत्तर रेलवे पूर्वी रेलवे मेट्रो और CNW में इनको पैनल किया गया है और इनमें इम्पैनल्ड किया गया है दोस्तों। इसके बाद कहा जा रहा है कि कैंडिडेट्स में प्लीज नोट दैट दिस प्रोविजनल पार्ट पैनल इज ओनली कंसिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड इन एक्स सर्विसमैन CCA एंड पार्टली UR कैंडिडेट्स whose DV has been done at Howrah Division. Results of other DV shortlisted candidate will be uploaded due course. The panel purely provisional and does not confer any right to any candidate for the job railways. The place of candidates is subject further verification is check unit level for the where the individual offer of the appointment would be issued. मतलब क्या है कि उम्मीदवार को ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ये अंतरिम भाग पैनल आया है, इसमें एक्स सर्विसमैन CCA और आंशिक रूप से युवा उम्मीदवारों को दिया गया है। तो युवा उम्मीदवार कौन है? जो युवा उम्मीदवार हावड़ा डिवीजन में जिनका डीबी हुआ था। इसमें लिखा गया है दोस्तों साफ साफ कि युवा कैंडिडेट हुज डीबी हैज़ बीन डन एट हावड़ा डिवीजन, मतलब जिनका भी डीबी जो है वो हावड़ा डिवीजन के अंतर्गत हुआ था, उन युवा जो कैंडिडेट हैं उनको इम्पेनल्ड कर लिया गया है। उसके बाद आगे लिख रहे हैं रिजल्ट फॉर DV शॉर्टलिस्टेड, मतलब कि और DV जो शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार हैं, परिणाम उनका है वो अपलोड किए जाएंगे नियत समय पे, टेंटेटिव टाइम पे उनको अपलोड कर दिया जाएगा दोस्तों। और ये भी बताया गया है कि अंतिम समय में ये जो रेलवे है इनको ये मतलब पैनल का मतलब ये अपॉइंटमेंट का कोई अधिकार नहीं देता है। आगे फिर भी आपकी सत्यापन जांच होगी ज्वाइनिंग से पहले, उसके बाद आपको फाइनल अपॉइंटमेंट दिया जाएगा दोस्तों। अब मरते हैं
अब पढ़ते हैं बी, द अलॉटमेंट पोस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एज पर मेरिट। जो पोस्ट अलॉटमेंट हुआ है वो मेरिट के आधार पर, मेडिकल स्टेटस के आधार पर और वैकेंसी एबिलिटेबिलिटी के आधार पर हुआ है दोस्तों, ठीक है। सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ एनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन इन नोटिफिकेशन वेल एज क्लियरेंस बायोमेट्रिक मैचिंग, और इसके अलावा बायोमेट्रिक मैचिंग के द्वारा भी ये डिक्लेयर किया गया है। RRC या नोटिस बोर्ड शॉर्टली अलॉटमेंट ऑफ द डिविजनल यूनिट विल बी डन कंसर्न जोनल यूनिट प्रोडक्शन यूनिट। और ये तो पोस्ट अलॉटमेंट है, ये मतलब मिल गया था जो आपने थोड़ी देर पहले देखा है, जहाँ पे आप अपने रजिस्ट्रेशन या रोल नंबर डाल के और डेट ऑफ बर्थ डाल के आप चेक कर सकते हैं। द CCA कैंडिडेट्स हुज हैव अपीयर्ड द एनसीपीटी एग्जामिनेशन एंड हैज़ नॉट बी कंसाइडर्ड टर्म्स ऑफ द क्लाउज नोटिफिकेशन दैट। और ये CCA कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने एनसीपीटी एग्जाम अप्लाई अपीयर हुए थे एनसीपीटी एग्जाम्स में 2 अप्रैल 2019 में या फिर अप्रैल 2019, हैज़ नॉट बीन कंसिडर्ड, इन्हों कंसिडर्ड नहीं किया गया है। The candidates are those who CC candidates who have submitted diploma in engineering certificate or graduate act apprentice certificate due to course completed at CC has not been considered terms of the special note under the 6.0, इन्हें भी शामिल नहीं किया गया। Candidates who had not completed apprentice training, और जो अप्रेंटिस ट्रेनिंग नहीं किए थे और उन्होंने अप्लाई कर दिया था अप्रेंटिस की तरफ से, तो फॉर्म रेलवे एस्टेब्लिशमेंट नॉट एलिजिबल, वे भी एलिजिबल नहीं है। द डिसीजन ऑफ RRCR, और ये रेलवे रिक्वायरमेंट सेल ईस्टर्न रेलवे के द्वारा लिया गया है दोस्तों। उसके बाद आप देख सकते हैं द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु वर कॉल्ड द DV एंड सब्सक्रिप्शन मेडिकल एग्जामिनेशंस बट देयर नेम हैड नॉट बी अपीयर्ड इन पैनल would be uploaded separately along with the reason of non-inclusion of their names and received status। अब ये बता रहे हैं कि जो व्यक्ति DB में बुलाए गए थे, मेडिकल एग्जामिनेशन भी हो गया था और उनका पैनल में नाम नहीं आया है, तो उन्हें जो भी उनका ऑथेंटिक रीजन है उस ऑथेंटिक रीजन के साथ एक नोटिस जारी कर दिया जाएगा कि किस रीजन की वजह से वो इम्पैनल नहीं हो पाए हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद लिखा है सर्टेन कैंडिडेट्स रिजल्ट टू केप्ट पेंडिंग, और कुछ जो छात्रों के रिजल्ट है वो पेंडिंग में है, विल बी डिक्लेयर ड्यू कोर्स, और वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा अलॉन्ग विद द रीजन इंक्लूजन और नॉन इंक्लूजन, कि किस रीजन से उनको पेंडिंग में रखा गया है, या व्हाइल ड्यू केयर हैज़ बीन टेकन प्रिपेयरिंग द पार्ट पैनल को बनाते समय RRC ने बहुत सावधानियां बरती हैं, और अगर किसी भी तरीके की त्रुटि होती है तो RRB को पूरा अधिकार है कि वो फिर से रिजल्ट को जारी करके नया रिजल्ट जारी कर सकता है, नया पैनल जारी कर सकता है। और उसके बाद यह भी है कि प्रिंटिंग मिस्टेक्स एंड डिक्लेयर एनी कैंडिडेट अनसक्सेसफुल डिलीट द नेम ऑफ द कैंडिडेट्स, अगर किसी का गलती बस नाम आ गया है तो उनको भी वो डिलीट करने का अधिकार जो है वो RRC के पास है। ये आप देख सकते हैं, आज का नोटिस था कोलकाता के द्वारा। अब यहाँ पर देख सकते हैं रोल नंबर वाइज आपके पूरे लिस्ट मेंशन किए गए हैं, जो टोटल जो है 9 पेज में है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो हमने शुरुआत में बताया था 3345 को इम्पेनल्ड किया गया है, जिसमें CCA एक्स सर्विसमैन और UR कैंडिडेट वो हैं जिनका DV जो है वो हावड़ा में हुआ था। तो जिन भी भाई का इसमें पैनल में आ गया है नाम, उनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन पॉजिटिव टीम की तरफ से दोस्तों। और अब तैयार हो जाएं, क्योंकि हो सकता है कि अगले जो रोज़गार मेला है उसमें आपको बुलाए जाएंगे, आपको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा, तो अपने पेपर्स वगैरह सब रेडी रखेंगे। वहाँ जब ज्वाइन लेटर आएगा तो उसमें कुछ पेपर्स आते हैं, और अगर ज्वाइनिंग से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनवाने की क्वेरी है, आपके अंदर डाउट हो रहा है, तो वो हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस डाल दिए गए हैं रेलवे ज्वाइनिंग को लेकर, तो आप उस पर जाकर देख सकते हैं और अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।